Hello students, welcome you in our online classes. I am your English teacher, Mrs. Sonu Sharma, and today I am teaching you our next poem, Fog. ठीक है बेटा। तो फॉग जो है उसको हम हिंदी में कहते हैं धुंध। ठीक, आपने देखा होगा सर्दियों में भी फॉग होती है, धुंध होती है। ठीक है, तो ये जो पोएट है ये इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है कार्ल सैंडबर्ग। ठीक है, तो अब जो पोएट हैं वो इस पोएम के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक 6 लाइनों की पोएम है, एक छोटी पोएम है, और इसकी हेल्प से पोएट हमें क्या बताना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इस पोएम के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट डिस्क्राइब्स द कमिंग एंड गोइंग ऑफ फॉग। पोएट जो है वर्णन करते हैं फॉग के आने का और जाने का। ही कंपेयर्स द कमिंग एंड गोइंग ऑफ द फॉग विद द मूवमेंट ऑफ ए कैट। एक बिल्ली से कंपेयर करके, एक बिल्ली की मूवमेंट से कंपेयर करके, और वो फॉग के आने और जाने के विषय में हमें बताते हैं। कंपेयर होता है तुलना, तो एक बिल्ली से धुंध की तुलना की गई है कि जिस प्रकार बिल्ली आती है वैसे ही धुंध आती है, जिस प्रकार बिल्ली जाती है वैसे ही धुंध जाती है। वी कैन एप्रिशिएट दिस पोएम। हम जो है इस कविता की प्रशंसा कर सकते हैं। इफ़ वी इमेजिन, अगर हम कल्पना करें, हाउ ए क्लाउड ऑफ फॉग स्टेज एट वन प्लेस। अगर हम सोचें कि किस प्रकार धुंध के जो बादल हैं वो एक जगह पर कुछ समय के लिए रुकते हैं, फॉर ए टाइम, कुछ समय के लिए रुकते हैं, एंड देन मूव्स ऑन विद अ गस्ट ऑफ द विंड, और हवा के साथ वो आगे की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जब वो आगे की ओर बढ़ते हैं तो किसी को पता नहीं चलता, और अचानक जब धुंध आती है तो भी किसी को पता नहीं चलता। तो सेम थिंग यहाँ पर बताई गई है कि कैट जो है उसकी मूवमेंट भी ऐसी होती है। जब वो आती है तो वो दबे पांव आती है, उसका आने का किसी को भी कोई साइन नहीं मिलता है, और जब वो जाती है तो भी वो दबे पांव जाती है। तो इसीलिए इस पोएम में कार्ल सैंडबर्ग ने कंपेयर किया है फॉग और कैट को। ठीक है, कंपेयर किया है फॉग को और कैट को। क्लियर? अब हम इसकी थीम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, द मेन थीम ऑफ द पोएम इज, पोएम की जो मुख्य थीम है वो है नेचर एंड चेंज, यानी प्रकृति और उसमें परिवर्तन। ये दो चीज इसमें अलग हैं। कैसे? देखिए, कार्ल सैंडबर्ग्स फॉग हैज 2 सेंट्रल थीम्स। इसके 2 मुख्य केंद्र हैं, विच मेनली डिस्क्राइब द एटीट्यूड ऑफ मैन, जिसमें वर्णन किया गया है मनुष्य के एटीट्यूड का, व्यवहार का, टुवर्ड्स नेचर, प्रकृति के प्रति, एंड हाउ चेंज इज पार्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेस, और किस प्रकार जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं वो किस प्रकार उनमें बदलाव आ जाता है। अब देखिए, जैसे कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं जिसमें ह्यूमन बींग्स का कोई रोल नहीं होता है। ह्यूमन बींग्स ना ही उनमें कोई चेंजमेंट कर सकती है और ना ही अपने अकॉर्डिंग उनको चला सकती है। तो अब जैसे फॉग है, फॉग को हम चाहें तो हम उसको हटा भी नहीं सकते हैं, हम चाहें तो हम उसको बढ़ा भी नहीं सकते हैं, हम उसमें कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसने कहा है कि हाउ चेंज इज़ पार्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेस के। इससे मेन चीज़ क्या बताइए, किसकी प्रक्रिया किस प्रकार दिखाई है कि प्राकृतिक जो प्रक्रिया है उसमें किस प्रकार बदलाव आता है। वो अपनी मर्जी से आती है और अपनी मर्जी से ही जाती है। ठीक है, अब बेटा ये हम इसमें पोएटिक डिवाइस जो है उसको पढ़ेंगे। देखिए, इसमें जो पोएटिक डिवाइस हम पढ़ेंगे वो है मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन। 2 चीज़ें हैं। मेटाफर इसमें क्योंकि कंपेयर किया है कैट को, किससे किया है, फॉग से किया है, और दूसरा पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण किया है। कैसे? द फॉग कम्स। अब फॉग क्या है, एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, प्राकृतिक चीज़ है ना, और इसको मनुष्य की तरह कहा गया है कि वह आती है, कम्स, है ना। तो यहाँ पर क्या किया गया है, फॉग का मानवीकरण किया गया है, पर्सोनिफिकेशन किया गया है। वैसे इस पूरी पोएम में मेटाफर का यूज़ है, बट कई जगह हमें इन 6 लाइनों में पर्सोनिफिकेशन भी नज़र आएगा। तो आई होप आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, क्योंकि ये 6 लाइन्स की पोएम है। तो अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ आपको पढ़ाने के लिए। देखिए, फॉग पोएम देखिए। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। बिल्ली की तरह दबे पाँव आती है। कौन आती है? फॉग आती है।
ठीक है। जैसे छोटी बिल्ली जो है वो दबे पाँव आती है, लिटिल कैट फीट, बिल्ली के पाँव की तरह आती है। बिल्ली के पाँव का मतलब यहाँ पर क्या है, दबे पाँव। जैसे बिल्ली आती है ना बिना किसी शोर शराबे के, ऐसे ही फॉग आती है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर, यह बंदरगाहों पर बैठती है। एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट वर्ड है हॉन्चेस। हॉन्चेस का मीनिंग होता है घुटने मोड़ कर बैठना। जो हमारे नीज होते हैं, घुटने होते हैं, उनको मोड़ कर बैठना, उस बैठने की स्टाइल को हम क्या कहते हैं, हॉन्चेस कहते हैं। तो वो बैठती है हार्बर्स पर, बंदरगाहों पर, शहर में। कैसे, शांत तरीके से अपने हॉन्चेस पर बैठती है, अपने घुटने मोड़ कर बैठती है। सेम ऐसे ही कौन रहती है, चारों ओर फैली रहती है, धुंध भी ऐसे ही फैले रहती है। एंड देन मूव्स ऑन, और कुछ देर वहाँ ठहर कर और फिर आगे की ओर बढ़ जाती है। ऐसे ही धुंध एक समय पर कुछ देर रुकती है और फिर आगे की ओर बढ़ जाती है। तो इस प्रकार इस पूरी पोयम में जो है वो मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच का और पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है, और साथ ही यहाँ पर कंपैरिजन हुआ है एक कैट का और एक फॉग का। तो ये 6 लाइन की आपकी पोयम थी। अब देखिए मैं आपको इसको पैसेज वाइज बता देती हूँ, इसके क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे आपको। The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. How does the fog come? Fog कैसे आती है? The fog comes like the little cat feet. बिल्ली की तरह दबे पाँव आती है। कौन आती है? फॉग। What does a cat do? बिल्ली क्या करती है? द कैट कम साइलेंटली, बिल्ली चुपचाप आती है। सिट्स ऑन इट्स हॉन्चेस, अपने घुटने मोड़ कर बैठती है। एंड मूव्स अवे, और फिर आगे की ओर चली जाती है। व्हाट डज द फॉग सिट लुकिंग ओवर? द फॉग सिट्स लुकिंग ओवर, फॉग जो है वो कहाँ बैठी नजर आती है इस पोएम में? हार्बर एंड सिटी, बंदरगाहों पर और शहर में। ठीक है, इसके और भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, मैं अभी आपके पास इसको जो है सेंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये हमारी छोटी सी पोएम है क्लियर समझ में आ गई होगी। बेटा आप मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो SDSS ऐप पर देख सकते हैं। मेरे प्रीवियस जितने वीडियो हैं आज से पहले से लेकर, यानी कल जो मैंने पोएम करवाई थी द ट्रीज, वो भी आपको SDSS ऐप में मिलेगी। प्रीवियस जितने भी वीडियो हैं हमारे 30 डेज़ के, वो सारे वीडियोस आपको, जो कोई बच्चा देखना चाहे, किसी ने पहले दिन से मिस किया है या किसी भी दिन मिस किया है, वो सारे वीडियोस आपको SDSS ऐप में मिल जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश 10th, ये उसका स्टार्टिंग की जो फाइल नेम है वो है इंग्लिश 10th। तो आप जो है बेटा कोशिश करें कि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉलो करने की बजाय आप मुझे SDSS ग्रुप में फॉलो करें। आप वहाँ पर देखें जो मैंने पढ़ा है, आप उस ग्रुप में, आप उस SDSS ग्रुप का यूज़ करना सीखें। ठीक है, थैंक यू।